बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हों तो उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट का व्यू है वो किस तरह से एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छी लुक आनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये ट्रांजिशंस को यूज़ करते हैं। तो ये किस तरह से यूज़ की जाती हैं आज की इस वीडियो के हम देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे। तो इससे पहले आपको बता दूं कि हमने डिज़ाइन और इंसर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि इंसर्ट के अंदर किस तरह से आप अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप लिंक वगैरह डाल सकते हैं, कैसे आप वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सारी वीडियो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये सारा कुछ डिटेल में आपको दिखाया था। इस वीडियो के अंदर ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिशन बेसिकली आप इनको कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। जब आप ट्रांजिशन के अंदर आते हैं तो आपके सामने ऊपर टॉप के ऊपर ये ट्रांजिशन टू द स्लाइड आपको नज़र आ रहा है। एक काफ़ी सारे आइकन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको जिस तरह का ट्रांजिशन आपको अच्छी लगे, स्लाइड आपकी जिस तरह से आपको व्यू अच्छा नज़र आए, आप उस तरह की रख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे हम स्प्लिट रखते हैं तो अभी आप ये देख सकते हैं कि जब आप क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह से आपकी जो मैंने ये पहले इसको एनिमेशन वगैरह भी ऐड की हुई है, तो इसको हम ख़त्म रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी। और ऑन माउस को लिख कर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जब आप आ जाएंगे तो आप प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह से व्यू नज़र आएगा। ठीक है, आपकी इमेजेस इस तरह से सॉरी आपकी स्लाइड इस तरह से आगे चलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो क्या कहते हैं अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। जब भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो तो, या सॉरी नई स्लाइड आए तो जो स्प्लिट आपका क्या कहते हैं आइकन है, या जो सॉरी ट्रांजिशन है, स्प्लिट ट्रांजिशन है, वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसके अंदर भी आप डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, वर्टिकल आउट कुछ इस तरह से आना चाहिए, या उसके बाद हॉरिजेंटल। ठीक है जी, या ये भी कर रख सकते हैं आप। उसके बाद हॉरिजेंटल आउट, ये आप अपनी मर्ज़ी से जो स्प्लिट ट्रांजिशन है उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आप रख सकते हैं या इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद साउंड है। साउंड बेसिकली यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हैं। मीन्स जब आपकी जो क्या कहते हैं स्लाइड न्यू स्लाइड आएगी तो उस वक्त जो साउंड आएगी वो एक बड़ी अच्छी सी लुक देती है, बड़ा ज़बरदस्त बना देती है आपकी स्लाइड को या ट्रांजिशंस को। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त मज़ा आता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। हम क्या करते हैं जी, एरो का रख देते हैं। और यहाँ पे ड्यूरेशन 1.50 का है, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे भी हम एरो का ही रखते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी साउंड समझ आ जाएगी कि बेसिकली हो की। तो ये कुछ एरो की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, और जब जब आप ये डिफरेंट आपके पास साउंड्स हैं, जो भी आप क्लिक की है, कॉइन की है, ड्रम रोल की है, एक्सप्लोजन की है। एक्सप्लोजन की भी हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। जब भी आप इनको यूज़ करेंगे तो आपके पास एक डिफरेंट वॉइस आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे ये माहौल बना रही है, तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन के कितने टाइम के बाद आपकी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से 1.50 ये सेकंड्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से क्या कहते हैं क्लिक सॉरी रख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 1.00 कर देते हैं। ठीक है जी। तो और उसके बाद आपने
इसे हम 0 कर देते हैं। जब आप की स्लाइड यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन 1 सेकंड बाद इसे चेंज हो जाना चाहिए। और ट्रांजिशन आफ्टर दिस, ठीक है जी। तो ये बहुत कम टाइम है, इसे थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आके इसे 2.0 कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसको 2 सेकंड्स के बाद इसने चेंज कर दिया। तो ये ट्रांजिशंस आप इस तरह से अपने जो भी स्लाइड है इसके ऊपर लेके आ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे जब ये आप सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद ये आपने अप्लाई टू ऑल करना है। जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी वो सारी की सारी फिर इसी तरह से ही चेंज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। अप्लाई टू ऑल, अभी यहाँ पे इस टाइम इसका कुछ अलग से है। ये 1 सेकंड यहाँ पे सिलेक्शन हुई है, तो ये 1 सेकंड के बाद चेंज कर रहा है, ठीक है जी। तो आप अपनी ये जितनी भी आपकी टाइमिंग आप रखेंगे वो उस टाइम के बाद जिस तरह की आपने इसके ऊपर सेटिंग रखी होगी वो उस तरह से चेंज करता रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एनिमेशन की, कि आपकी जो करंट स्लाइड होगी जब वो ओपन हो तो वो किस तरह से आपका लुक आपको देगी, किस तरह से वो व्यू आपको नज़र आएगी। तो आप उसको भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अपीयर है या फेड है, ठीक है जी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी, अब इसको हम प्रीव्यू करते हैं कैसा ये। तो ये जब भी आप न्यू स्लाइड ऐसे जब भी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगी, ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं फ्लाई इन। अच्छा ये देखें, अब इफेक्ट्स आप चेंज हो सकते हैं स्प्लिट अपनी मर्ज़ी से। फिर इसके भी इफ़ेक्ट उसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जैसे आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है जी। एनिमेशन यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप्स की है रैंडम, ठीक है, या यहाँ पे आपकी शेप है, तो ये सेंटर तक जैसे लेके जा रहा है इसको। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी वही टाइमिंग है जिस तरह से आपकी क्या कहते हैं ट्रांजिशन के अंदर ये टाइमिंग थी, कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जैसे टाइमिंग रख रहे थे उसी के एक टाइम के बाद 1 सेकंड के बाद आपकी ये स्लाइड चेंज हो जाए। सेम उसी तरह से जो सिंगल आपकी ट्रांजिशन है उसके ऊपर भी ये टाइम आपने रखना है, जो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। स्टार्ट जो है ऑन क्लिक है, विद प्रीव्यू भी रख सकते, प्रीवियस भी रख सकते हैं, सॉरी ऐड आफ्टर प्रीवियस भी रख सकते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से। तो हम इसे ऑन क्लिक ही रहने देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो एनिमेशंस हैं या जो ट्रांजिशंस हैं आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उनसे क्या होगा कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो एक अच्छी लुक नज़र आती है। आप इनको ना भी रखें तो इतना आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर या आपके जो टेक्स्ट जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर इतना अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब ये चीज़ें आप अपने टेक्स्ट या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको एक नज़र आ रहा होता है कि वाक़ई आपने इसके ऊपर टाइम लगाया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट बनाते हुए आपने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है, काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर। तो आप इस तरह से अपनी जो जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं कोशिश किया करें कि उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर अप्लाई किया करेंगे, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई आपका जो क्या कहते हैं रीडिंग करने वाला है या इसको आपके डॉक्यूमेंट को स्टडी करने वाला है या किसी के सामने आप ज़ाहिर-सी बात है आप प्रेजेंटेशन जो है खुद डिक्लेयर करते हैं या बना के आप देते हैं, तो वो जब प्रेजेंटेशन देखने वाले आपको आपकी स्लाइड्स को इस तरह से मूव करता हुआ देखेंगे या आपकी एनिमेशन जब जितनी ज़्यादा इसके ऊपर ऐड होगी और जितनी वेल मेंटेन आपने इसके ऊपर एनिमेशन लगाई होगी, एक टाइम अच्छा रखा होगा, तो उससे आपकी इमेज बहुत अच्छी तरह से दूसरे के सामने जाती है और नज़र आ रहा होता है कि वाक़ई इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने एक अच्छे काम किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ों को ऐड किया हुआ है।